everyone. Today I am going to explain oxidizing and reducing agent. कल आपको हमने बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, उसके साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस क्या होती है। आज हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। तो गाइस एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, रिएक्शन आपको गिवन है Zn plus Cu plus 2 gives Cu plus Zn plus 2. दिस इज इक्वेशन, ये इक्वेशन है। अब हमें ये बताना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बहुत शॉर्ट में और बहुत सिंपल वे में हम ये आपको बताते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यही होता है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो एक्सेप्टर जो होते हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं वो क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन देख रहे हैं Zn जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn plus 2 में। Zn plus 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो Zn जब सिंगल एलिमेंट्स कोई भी लिखा जाता है तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक रूल है कि जो सिंगल एलिमेंट होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखा जाता है। तो ये 0 से +2 हो गया। इट्स मीन कि Zn ने जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो Zn +2 में कन्वर्ट हो गया। इट्स मीन ये जिंक का क्या हुआ है? ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज किए हुए। और दूसरा हम देखते हैं कॉपर Cu +2 से किसमें कन्वर्ट हो गया? Cu में। इट्स मीन कॉपर ने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए। तो इट्स मीन ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन है? ये Cu +2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और Zn जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब थोड़ा सा जो रिडॉक्स रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग कैसे ऑक्सीडेशन होता है और कैसे रिडक्शन होता है ये हम समझ रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डी इलेक्ट्रोनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके जो वर्ड यूज होता है वो है डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। जैसे Zn है, Zn gives Zn +2 + 2e माइनस। यस, Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? यहाँ पे लूज किए हुए। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम डी इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। और Na ने भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो Na+ + e माइनस। इसी तरीके से रिडक्शन में देखते हैं, रिडक्शन में क्या होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन होना, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। ऑक्सीडेशन को क्या बोल रहा है? डी इलेक्ट्रोनेशन। और रिडक्शन को क्या बोल रहे हैं? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेशन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन किए हैं, Cu +2 + 2e gives Cu। कॉपर ने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेनिंग होती है। Our next topic, disproportionation reaction. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती है? देखिए इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में ये होता है, इसमें सेम एलिमेंट्स को है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। तो इसमें जो सेम एलिमेंट है वो है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। मतलब ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों शो करता है। सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट जो है अपनी इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करेगा। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि सेम एलिमेंट एक
ऑक्सीडाइज भी होगा और सेम एलिमेंट क्या होगा, रिड्यूस भी होगा। उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप 2NO2 प्लस 2OH माइनस गिव्स NO2 माइनस प्लस NO3 माइनस। अब इसमें सबसे पहले यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करते हैं ना, जिसके ऑक्सीडेशन फाइंड करनी होती है उसको x मान देते हैं, x प्लस माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +4 है। हेयर नाइट्रोजन जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, +3 आ जाएगी। इसमें NO2 माइनस में निकाल देंगे ना, O की होती है -2, इसकी x मानेंगे, O की -2 इंटू 2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। तो NO2 माइनस में N की ऑक्सीडेशन क्या हो गई, +3 और NO3 माइनस में N की ऑक्सीडेशन क्या हो गई, +5। तो कहने का मीनिंग ये है कि एक ही सेम एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो उसका ऑक्सीडेशन +4 से +5 भी हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, +4 से +5 हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। और इसी तरीके से +4 से +3 भी हो रहा है, बढ़ भी रही है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इंक्रीज भी हो रही है और साथ में डिक्रीज भी हो रही है, और सेम ही एलिमेंट है नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ये +4 से +5 हो गई, इंक्रीज भी हुई है, और +4 से +3 हुई है, डिक्रीज भी हुई है। तो एक ही एलिमेंट्स जब अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसको हम डेफिनेशन के तौर पे किस तरीके से कह सकते हैं, आगे देखिए मैंने लिखा हुआ है, सिंस इन द अबव रिएक्शन द सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी शो करता है और रिडक्शन भी शो करता है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसलिए ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और इसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, मतलब सेम एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस बोथ। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आज हमने जो आपको टॉपिक बताए उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं कि ताकि आपको लर्न हो जाए। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, जो हमने उस पर चर्चा की थी, वो था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से बता रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गुड एक्सेप्टर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जितने भी हैलोजेंस हैं, व्हाई हैलोजेंस आर गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों होते हैं, बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सो आसानी से वो इजीली डोनेट कर देता है, उसके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लोरीन है, क्लोरीन 17 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, उसके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो वो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए हैलोजेंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा जो मैंने आज आपको सेकंड चीज जो बताई थी, सेकंड चीज जो हमने बात की थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे ऑक्सीडेशन होता है और कैसे रिडक्शन होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है, इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन की। तो ये थ्योरी जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कई तरीके से होता है।
जो बेसिक हमने डेफिनेशन आपको बताई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी के बेस के अकॉर्डिंग जो इनकी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस्ड थ्योरी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन है और रिडक्शन की क्या डेफिनेशन है। और सबसे लास्ट जो आज हमने इस टॉपिक पे बात करी थी वो था आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को एक बार फिर से बता रहे हैं कि जो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, सेम एलिमेंट्स अपनी इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 से +5 भी हुई है और +4 से +3 भी हुई है, मतलब इंक्रीज भी हुई है और डिक्रीज भी हुई है, एलिमेंट सेम ही है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उस रिएक्शंस को हम नेम देते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन।